हेलो फ्रेंड्स। मेथी की तो आपने बहुत सारी रेसिपी बनाई होगी और खाई होगी, लेकिन आज जो मेथी की रेसिपी बनने वाली है ना फ्रेंड्स, एकदम खास होगी। इसमें आप लोगों को कई तरह के टेस्ट आएंगे। समोसे का भी आएगा, कचौड़ी का भी आएगा और एक अलग सा टेस्ट आएगा। बेहद ही शानदार सी ये रेसिपी होने वाली है फ्रेंड्स। तो इसके लिए हमें ले लेना है 100 ग्राम मेथी। ज़्यादा मेथी नहीं लेना है। इसको एकदम अच्छी तरह से धुल करके इस तरह से हमें बारीक बारीक काट करके ले लेना है। तो अभी मेथी को साइड में रख देते हैं फ्रेंड्स। अब एक बड़ा सा हमें बर्तन लेना है। अब इसमें लेंगे 1 कप गेहूं का आटा। जी हाँ फ्रेंड्स, हमें इसे गेहूं के आटे से बनाएंगे, जिससे कि ये हेल्दी भी होगी। आप चाहें तो गेहूं के आटे की जगह मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके साथ ही फ्रेंड्स इसमें डालेंगे 2 चम्मच बेसन। तो बेसन डालने से इसका एक अलग सा टेस्ट आएगा, तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 चम्मच बेसन डालिएगा। अब इसके साथ ही फ्रेंड्स इसमें हम लोग आधा चम्मच के करीब अजवाइन डालेंगे और इस तरह से हाथों से क्रश करके डालेंगे, जिससे कि इसका टेस्ट उभर करके आएगा। अब इसके साथ ही फ्रेंड्स इसमें हम लोग आधा चम्मच के करीब चिली फ्लेक्स डाल देंगे, जिससे कि इसका लुक बहुत ही अच्छा आएगा। अब इसके साथ ही इसमें 1 चम्मच हम लोग सफ़ेद तिल डाल देंगे, जिससे कि ये एकदम क्रंची बन करके तैयार होगा। अब इसके साथ ही फ्रेंड्स टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड कर देंगे। अब फ्रेंड्स इसमें हमें 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल ऐड करना है। तो आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी को मेल्ट करके आप उसको भी 2 चम्मच ले सकते हैं। अब इस तरह से ये सारी चीज़ें डालने के बाद बिल्कुल अच्छे से हमें सारी चीज़ों को मिला देना है। जिस तरह से हम लोग समोसे कचौड़ी बनाते हैं ना, तो मोयन लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इस तरह से हाथों से हमें मिला मिला के इसका एक मोयन लगा देना है। तो इसमें हमें 2 चम्मच से ज़्यादा तेल या घी नहीं डालना है। 2 चम्मच एकदम परफेक्ट होता है 1 कप आटे के लिए। अब इसके साथ ही फ्रेंड्स इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया 2 चम्मच के करीब डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसके साथ ही फ्रेंड्स जो हमने मेथी काट करके रखी थी ना, वो मेथी डाल देंगे इसमें। हेलो फ्रेंड्स, मेथी की तो आपने बहुत सारी रेसिपी बनाई होगी और खाई होगी, लेकिन आज जो मेथी की रेसिपी बनने वाली है ना फ्रेंड्स, एकदम खास होगी। इसमें आप लोगों को कई तरह के टेस्ट आएंगे। समोसे का भी आएगा, कचौड़ी का भी आएगा और एक अलग सा टेस्ट आएगा। बेहद ही शानदार सी ये रेसिपी होने वाली है फ्रेंड्स। तो इसके लिए हमें ले लेना है 100 ग्राम मेथी। ज़्यादा मेथी नहीं लेना है। इसको एकदम अच्छी तरह से धुल करके इस तरह से हमें बारीक बारीक काट करके ले लेना है। तो अभी मेथी को साइड में रख देते हैं फ्रेंड्स। अब एक बड़ा सा हमें बर्तन लेना है। अब इसमें लेंगे 1 कप गेहूं का आटा। जी हाँ फ्रेंड्स, हमें इसे गेहूं के आटे से बनाएंगे, जिससे कि ये हेल्दी भी होगी। आप चाहें तो गेहूं के आटे की जगह मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके साथ ही फ्रेंड्स इसमें डालेंगे 2 चम्मच बेसन। तो बेसन डालने से इसका एक अलग सा टेस्ट आएगा, तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 चम्मच बेसन डालिएगा। अब इसके साथ ही फ्रेंड्स इसमें हम लोग आधा चम्मच के करीब अजवाइन डालेंगे और इस तरह से हाथों से क्रश करके डालेंगे, जिससे कि इसका टेस्ट उभर करके आएगा। अब इसके साथ ही फ्रेंड्स इसमें हम लोग आधा चम्मच के करीब चिली फ्लेक्स डाल देंगे, जिससे कि इसका लुक बहुत ही अच्छा आएगा। अब इसके साथ ही इसमें 1 चम्मच हम लोग सफ़ेद तिल डाल देंगे, जिससे कि ये एकदम क्रंची बन करके तैयार होगा। अब इसके साथ ही फ्रेंड्स टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड कर देंगे। अब फ्रेंड्स इसमें हमें 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल ऐड करना है। तो आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी को मेल्ट करके आप उसको भी 2 चम्मच ले सकते हैं। अब इस तरह से ये सारी चीज़ें डालने के बाद बिल्कुल अच्छे से हमें सारी चीज़ों को मिला देना है। जिस तरह से हम लोग समोसे कचौड़ी बनाते हैं ना, तो मोयन लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इस तरह से हाथों से हमें मिला मिला के इसका एक मोयन लगा देना है। तो इसमें हमें 2 चम्मच से ज़्यादा तेल या घी नहीं डालना है। 2 चम्मच एकदम परफेक्ट होता है 1 कप आटे के लिए। तो अब इसके साथ ही फ्रेंड्स इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया 2 चम्मच के करीब डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसके साथ ही फ्रेंड्स जो हमने मेथी काट करके रखी थी ना, वो मेथी डाल देंगे इसमें। तो इसे भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फ्रेंड्स, कुछ सेकंड में ही बेसन हमारा भून जाता है। जो ये इसमें झाग पड़ रहे हैं ना, अभी थोड़ी देर में झाग ये ख़त्म हो जाएंगे, तो हमारा बेसन बिल्कुल अच्छी तरह से भून चुका है, कच्चापन इसका ख़त्म हो चुका है।
अब इसमें फ्रेंड्स हरी मिर्च और अदरक को ये मैंने ग्रेट करके लिया है, आप चाहें तो दरदरा कूट के भी ले सकते हैं, बस पेस्ट मत लीजिएगा, पेस्ट से अच्छा टेस्ट नहीं आता है। तो इस तरह से कूट करके या ग्रेट करके भी आप लोग ले सकते हैं। इसको भी इसमें डाल करके इसे भी कुछ सेकंड तक हम लोग भून लेंगे। अब भुनने के बाद फ्रेंड्स इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे जिससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे कलर के लिए, साथ में फ्रेंड्स आधा चम्मच के करीब इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। अब इसके साथ ही फ्रेंड्स इसमें आधा चम्मच के करीब गरम मसाला डालेंगे। मसाले बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे। और आधा ही चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे जिससे कलर बहुत अच्छा आएगा। अब इन मसालों को कुछ सेकंड के लिए भुनना है, क्योंकि ये सूखे मसाले हैं, जल्दी जलने लगते हैं, तो इनको फटाफट से इस तरह से हमें चला लेना है। और चलाने के बाद अब फ्रेंड्स इसमें जो हमने आलू मैश करके रखे थे ना, सारा का सारा आलू हमें इसमें ट्रांसफ़र कर देना है। बहुत ज़्यादा इन मसालों की भुनाई नहीं करनी है। और इस तरह से आलूओं को डालने के बाद बिल्कुल अच्छे से हमें इन मसालों के साथ आलूओं को मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी ये कितना टेस्टी लग रहा है, इसका कलर कितना अच्छा आया फ्रेंड। तो इस तरह से आप ये रेसिपी झटपट से बना करके तैयार कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अब फ्रेंड्स आधा चम्मच के करीब इसमें हम लोग चाट मसाला डाल देंगे। आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप आमचूर पाउडर या नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके साथ ही टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर देंगे फ्रेंड। अब इसके साथ ही इसमें बारीक कटी हुई हरी धनिया 2 से 3 चम्मच डाल देंगे जिससे कि टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा फ्रेंड। अब इस तरह से सारी चीज़ों को एक बार हमें बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेनी है। तो ये बहुत ही चटपटा सा हमारा एक आलू का मसाला तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से ये देखिए सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है, ये बिल्कुल अच्छे से तैयार है मसाला। अब इसे हमें क्या करना है, गैस से नीचे उतार लेना है। और नीचे उतार करके फ्रेंड्स हमें किसी बड़े से बर्तन में ट्रांसफ़र कर देना है जिससे कि ये ठंडा हो जाए। तो इस तरह से मैंने एक प्लेट में इसे डाल दिया है और इसे रख देंगे साइड में जिससे कि ये ठंडा हो जाए। फिर उसके बाद हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए मैं इसे रख देती हूँ साइड में फ्रेंड। अब फ्रेंड्स एक छोटी सी तैयारी और हम लोग कर लेते हैं। ये 2 चम्मच मैंने ले लिया है गेहूं का आटा। अब इसमें फ्रेंड्स 2 ही चम्मच हम लोग डालेंगे रिफाइंड ऑयल और इसका एक घोल हमें बना करके तैयार कर लेना है। तो इस तरह से ये 2 चम्मच हमने रिफाइंड ऑयल डाल दिया, अच्छी तरह से मिला लेंगे। फ्रेंड्स आप मेरी वीडियो किस गांव किस शहर से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। आप लोग बताते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, पता चलता है फ्रेंड्स मेरी वीडियो कहाँ कहाँ देखी जा रही है। तो इस तरह से फ्रेंड्स मुझे अभी तेल कम लग रहा था तो इसलिए मैंने 1 चम्मच और डाल लिया, यानी 2 चम्मच गेहूं का आटा और 3 चम्मच तेल डाल करके कुछ इस तरह का हमें घोल बना करके तैयार कर लेना है। तो अब इसको साइड में रख देते हैं फ्रेंड्स, अपना आटा चेक कर लेते हैं। और ये देखिए आटा बिल्कुल अच्छे से हमारा सेट हो चुका है फ्रेंड्स। अब इसे हमें क्या करना है, इस तरह से चकले पे रखना है और रख करके इस तरह से दोनों हाथों से हमें क्या करना है, इसका एक रोल बना करके तैयार कर लेना है। अब इस तरह से रोल बनाने के बाद फ्रेंड्स इसमें से छोटी छोटी इस तरह की हमें लोइयाँ कट कर लेनी है। तो बहुत बड़ी नहीं कट करनी है फ्रेंड्स, जिस तरह से हम लोग रोटी बनाते हैं ना, रोटी से छोटा हमें कट करना है। तो इस तरह से ये मैंने कट कर लिया है। बाकी की लोइयों को हम लोग साइड में रख देंगे और एक को लेंगे और इस तरह से हथेली पर रख करके इसे हमें इस तरह से चपटा कर लेना है फ्रेंड्स। और थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करके इसकी हमें रोटी बेल करके तैयार कर लेनी है। तो रोटी फ्रेंड्स एकदम पतली हमें बेल करके तैयार करनी है। तो इस तरह से बीच बीच में आप लोगों को ज़रूरत लगे तो थोड़ा थोड़ा सूखा आटा डस्ट करते जाइएगा और रोटी बेल करके तैयार करिए। तो इस तरह से ये देखिए एकदम पतली हमारी रोटी बन करके तैयार हो गई है फ्रेंड्स। तो इसी तरह से हमें क्या करना है, बाकी की भी सारी रोटियां बेल करके तैयार कर लेनी है। तो ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी नाश्ता बन करके तैयार होता है फ्रेंड्स। तो ये देखिए फटाफट से मैंने सारी रोटियां बेल करके बिल्कुल रेडी कर ली हैं। अब एक रोटी को हम लोग इस तरह से चकले पर रखेंगे फ्रेंड्स। और जो हमने आटे और तेल का घोल बनाया था ना, इस तरह से आधा चम्मच के करीब हम लोग लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से हमें डाल देना है। अब हाथों से बिल्कुल अच्छे से हमें रोटी पे फैला देना है, कहीं बिल्कुल छोड़ना नहीं है, एकदम अच्छे से हमें फैला देना है। अब इसके ऊपर फ्रेंड्स हमें दूसरी रोटी रखनी है और उसको भी अच्छी तरह से इस तरह से हाथों से सेट कर लेना है फ्रेंड्स। और इसके ऊपर भी हमें आधा चम्मच घोल डालना है और डाल करके बिल्कुल अच्छे से हाथों से फैला लें। तो ये प्रोसेस फ्रेंड्स हमें सारी रोटियों के साथ करना है। एक रोटी रखेंगे, फिर घोल लगाएंगे, फिर रोटी को अच्छे से दबा करके सेट कर देंगे, फिर घोल लगाएंगे, फिर इस तरह से हमें सारी रोटियां
इस तरह से सेट कर लेनी है। अब जो लास्ट में रोटी बचेगी फ्रेंड्स, उसके ऊपर हमें ये घोल नहीं लगाना है। तो इस तरह से एक मोटी सी हमारी ये सारी रोटियां आपस में चिपक करके एक मोटी रोटी बन करके तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए लास्ट वाली रोटी के ऊपर मैंने बिल्कुल भी ये घोल नहीं लगाया है। अब इस तरह से फ्रेंड्स हाथों से सेट करने के बाद अब इसे क्या करना है, हमें बेलन की सहायता से हल्का हल्का सा बेल लेना है। इसे थोड़ा और पतला कर लेना है। तो बहुत ज़्यादा नहीं बेलना है, हल्के हाथों से ही हमें बेलना है। और ये देखिए फ्रेंड्स एकदम अच्छे से बेल लिया है फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है, इस तरह से रोटियों को उठाना है और एक रोल बनाना है। तो ये दोनों साइड से बिल्कुल अच्छे से उठाते जाएंगे, बीच में से भी इसे सेट करते जाएंगे और एकदम टाइट रोल बनाना है। रोल बिल्कुल भी ढीला नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। तो इस तरह से इसे बिल्कुल अच्छे से हम लोग हाथों से सेट करते जाएंगे, साइड से भी और बीच में से भी। और इसका रोल हमें बना करके तैयार कर लेना है। तो इस तरह से बनाएंगे ना फ्रेंड्स, तो बहुत ही अच्छी लेयर हमारे नाश्ते में आएगी। अब इस तरह से एक ही साइड से हमें इसका रोल बनाना है। तो ये देखिए रोल हमारा बन चुका फ्रेंड्स। तो ये चकले पे आ नहीं रहा था, इसलिए मैंने इसे प्लेट में डाल दिया फ्रेंड्स। अब इस तरह से चाकू से हमें इसे एक एक डेढ़ डेढ़ इंच के करीब कट कर लेना है। तो इस तरह से ये देखिए कोई शार्प चाकू हो ना, उसी से आप लोग कट करिएगा। तो इस तरह से कट करेंगे तो एक एक लेयर इसकी एकदम आप लोगों को दिखेगी इस नाश्ते की। तो इस तरह से फटाफट से फ्रेंड्स मैं सारे नाश्ते कट कर लूँगी फ्रेंड्स। तो ये देखिए सारी लोइयाँ मैंने कट कर ली हैं। अब इस तरह से हमें क्या करना है, एक लोई को लेना है फ्रेंड्स और इस तरह से चकले पे हमें रखना है और रख करके हल्का सा हाथों से दबाना है कुछ इस तरह से, जिससे कि इसकी लेयर ऊपर और नीचे रहे। अब इस तरह से हमें हल्के हल्के हाथों से बेलन से बेल लेना है। तो इसे बहुत बड़ा नहीं बेलना है फ्रेंड और बहुत पतला भी नहीं करना है। इसे इस तरह से जैसे पूड़ी होती है ना, बस उतना ही बड़ा हमें बेल करके तैयार करना है। अब जो आलू का मसाला हमने बनाया था ना, उसे लेंगे और इस तरह से इसके बीच में थोड़ा सा डाल देंगे। बहुत ज़्यादा हमें भरने की ज़रूरत नहीं है, हाथों से सेट कर लेंगे। अब इधर चारों तरफ से हमें बिल्कुल अच्छे से इसके ऊपर पानी लगा देना है, जिससे कि ये तेल में जाने के बाद खुले नहीं। अब इस तरह से हमें उठाना है और इस तरह से एक दूसरे के ऊपर चिपका देना है। उंगलियों से इसे बिल्कुल अच्छे से सेट कर लेना है। जिस तरह से फ्रेंड्स हम लोग फारा या गुजिया वगैरह बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से इसे हमें सेट कर लेना है। मैं दूसरा भी आप लोगों को दिखा देती हूँ फ्रेंड। पूड़ी के ऊपर ये आलू का मसाला रखेंगे, अच्छी तरह से सेट कर देंगे। अब एक साइड से हमें क्या करना है, इसे उठाना है। पहले इसके ऊपर पानी लगा देना है फ्रेंड्स चारों तरफ से। अब एक साइड से उठाना है और इस तरह से दूसरे साइड चिपका देना है। उंगली की सहायता से अच्छी तरह से इसे सेट कर देंगे और बिल्कुल अच्छे से इसे आपस में चिपका देंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स फटाफट से हमें अपने सारे नाश्ते बना करके तैयार कर लेने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने सारे नाश्ते बना करके बिल्कुल तैयार कर लिए हैं। तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। ये गैस पे मैंने तेल रख दिया था गर्म होने के लिए। एक एक करके हम लोग इसमें अपना नाश्ता डाल देंगे फ्रेंड्स। तो आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे सेलो फ्राई कर रही हूँ। अब इस तरह से फ्रेंड्स थोड़ी देर छोड़ने के बाद इसे हम लोगों को पलट लेना है। तो इस तरह से इसे हमें मीडियम आंच पे ही फ्राई करना है, तेज़ आंच पे नहीं करिएगा, वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से कलर ले लेंगे। तो इस तरह से हमें एक बैच फ्राई करने में फ्रेंड्स 4 से 5 मिनट लग जाते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमें इसे पलटते जाना है और फ्राई करते जाना है। तो फ्रेंड्स ये रेसिपी आपने इस बार इस ठंडियों में एक बार बना ली ना, तो मैं गारंटी ले सकती हूँ आप हफ्ते में 1 या 2 बार तो ज़रूर इसे बनाएंगी। इतनी ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होगी। और ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है हमारे नाश्ते का और एकदम नाश्ता बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो चलिए इसे हम लोग निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और खाने में तो इसका टेस्ट गजब का आता है फ्रेंड्स। तो ये देखिए ये हमारा नाश्ता बन करके बिल्कुल तैयार हो चुका है। एकदम क्रिस्पी नाश्ता ये बन करके तैयार हुआ था फ्रेंड्स। तो एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो चलिए इसे मैं आप लोगों को तोड़ के भी दिखाऊंगी फ्रेंड्स। और तोड़ने पे ये देखिए एकदम क्रिस्पी और टेस्टी नाश्ता ये हमारा बन करके तैयार हो गया फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह की एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।